all my beautiful Sagittarius, this is the reading for you. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So धनु राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, आप लोगों के लिए क्या चीज़ें होने वाली है, तो लेट्स सी कि यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या इन्फॉर्मेशन, क्या मैसेज है 20 से 31 के बीच के आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन होने वाली है, क्या चीज़ें होने वाली है. सो लेट्स सी एंड लेट्स चेक आउट कि क्या मैसेजेस है. 7 ऑफ कप्स है. ओके यहाँ पे जो भी आप विश करने वाले हो ना वो पूरी होने वाली है. सो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट. ओके यू आर गेटिंग बहुत सारा ऑफ़र आपको मिल सकता है. और यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी एनर्जीज़ है कि विशफुल थिंकिंग करना है आप लोगों के लिए और अपने आप को थोड़ा आप स्ट्रेच करने के मोड में. यू आर स्ट्रेचिंग योर सेल्फ कि आप ज़्यादा काम कर सको, ज़्यादा काम करके ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे पा सको, तो उस मोड में भी आप मुझे दिख रहे हो. एंड यहाँ पे लोगों से आपकी एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ को लेके हाई है. अपनी एक्सपेक्टेशन को लोगों से लेके हाई आप करते हुए नज़र आ रहे हो. आप अटेंटिव बन रहे हो कि क्या आप इमेजिन कर रहे हो, उसमें भी आप मुझे दिख रहे हो. ओके 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 वी हैव क्वीन ऑफ वन, 5 ऑफ पेंटिकल. एक और कार्ड आप लोगों के लिए. ओके यहाँ पे 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए हैं एंड आई एम नॉट गोना टेक दिस 2 कार्ड्स. मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए. अगेन सो मेनी इन्फॉर्मेशंस. ओके सो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है नॉट एनर्जीज. सो या 5 ऑफ कप्स, वी हैव 7 ऑफ कप्स, एम्पर की एनर्जी. सो द फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप जो है कि खाली बैठने के मूड में नहीं. अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि हमेशा से लेज़ी हो, तो यहाँ पे आप मुझे नज़र आ रहे हो कि आपने लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे क्रिएट करने के मूड में दिख रहे हो. आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हो कि वो सारे चीज़ लोग जो आपके लाइफ में हैं, जो आपके बुरे टाइम में है, तो उन सारे लोगों ने जो आपके बुरे टाइम में मदद किया, शायद उनको मदद की ज़रूरत पड़ रही है अभी आने वाले टाइम पीरियड में, तो आप उनकी मदद करो. तो जहाँ आपने किसी की हेल्प ली थी इन द पास्ट, यहाँ पे आप उन लोगों की हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हो. ठीक है. ऑल्सो आप ये रियलाइज़ कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कि वो सारे लोग जो आपके बुरे टाइम में थे, अब उनको आपकी ज़रूरत है, तो यू आर डूइंग द सेम फॉर देम. ठीक है. यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है. यहाँ पे आप लोगों के लिए आपका किसी चीज़ को लेके इल्यूजन है या किसी चीज़ को लेके आपने खुद से ही किसी सिचुएशन के या किसी पर्सन का कोई परसेप्शन बना रखा था, वो क्लियर हो रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि सिचुएशन आपके लाइफ में, कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली थी और उसको आपने एज्यूम कर लिया था कि वो सिचुएशन बहुत ख़राब होगी या फिर ऐसा होगा, बट वो सिचुएशन आई और निकल गई और बहुत इजीली निकल गई, बहुत स्मूथली निकल गई. ठीक है. वो चैलेंजेस बहुत आपने इजीली ओवरकम कर लिया. तो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप जब चीज़ों को इवैल्यूएट करते हो तो उसको एग्जैजरेट कर देते हो. ठीक है. उसको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हो. तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि ओके आगे से जो आने वाला टाइम पीरियड है या फिर ऐसा कुछ हुआ तो आप अपने आप को कैसे इमोशनली रखोगे बैलेंस्ड. ठीक है. यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कैसे आप अपने पर्सनल गोल्स से अलाइंड रह सकते हो, वहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. यहाँ पे मुझे आप कुछ ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो आप. ठीक है. कुछ खोजना, कुछ तलाश के मोड में आप मुझे दिख रहे हो. तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है. ऑल्सो आप ये भी चीज़ मुझे दिख रहे हो कि आपका गोल, आपके ड्रीम, आपके प्लान्स, आपके फैमिली, आपके बच्चे, उनके लिए क्या एक्शन लेना है वो आपको लेना है फाइनली. क्योंकि आपने बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत बैठ लिया, बहुत इंतज़ार जो भी है करके देख लिया. अब अभी आप जो है कि काम करने के मूड में लग रहे हो और वो आप एक्शंस लेते हुए नज़र आ रहे हो. ठीक है. यहाँ पे ये भी चीज़ है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की या बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को जो है कि आप देख रहे हो. इनफैक्ट ये टाइम पीरियड है जहाँ कुछ लोग बहुत सारी शॉपिंग भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं. तो आपको किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन भी हो सकता है लाइफ में कि आप क्या चीज़ें खरीदो. अपने कपड़े को लेके या अपने ड्रेस या मटेरियलिस्टिक थिंग को लेके आप ख़रीदना तो चाहते हो, बट यू आर बिकमिंग कन्फ्यूज बिकॉज आपको हर एक ऑप्शन सही नज़र आ रहे हैं. आपको हर एक ऑप्शन के तरफ काफ़ी सारा अट्रैक्शन फील हो रहा है. तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए. नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्चून. व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ आप लोगों के लिए बता रहा है कि यहाँ पे गुड और बैड जो भी साइकिल्स आपके लाइफ में चल रहे हैं वो रिवर्स होने वाला है. यहाँ पे ये टाइम पीरियड है जहाँ व्हील रिवर्स हो रहा है. ओके. और क्या हो रहा है कि वो ब्रेक कर रहा है वो साइकिल को, वो चेन को. ठीक है. जो
जो जो चेंज जिसको आप रेजिस्ट कर रहे थे अभी तक, वो फाइनली दैट इज़ ब्रेकिंग द साइकिल एंड यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू साइकिल। वो फाइनली जो आपकी रेजिस्टेंस की एनर्जी है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये एनर्जी शिफ्ट, बदलाव नज़र आ रहा है और किसी साइकिल को आप ब्रेक करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, यहाँ पे कोई लाइफ में आपका टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है। नाउ डेस्टिनी जो है आपकी, वो आपको एक किसी टर्निंग पॉइंट पे लेके जा रही है, जहाँ से आप बदलाव महसूस कर पाओगे, जहाँ से आप शिफ्ट महसूस कर पाओगे। यू विल बी समथिंग, यू विल बी लाइक इन द सिचुएशन जो कि नेवर बिफोर वाली होगी, ठीक है। यहाँ पे आप इस चीज़ को देख पा रहे हो, एड्रेस कर पा रहे हो, विटनेस कर पा रहे हो, ठीक। यहाँ पे ये चीज़ है। यहाँ पे किसी चीज़ में लेके आपका अच्छा काम बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून गुड लक की भी बात करता है। तो ये भी टाइम पीरियड होगा जहाँ आपकी कोई गुड लक या कोई चार्मिंग पार्टनर, आई मीन्स की कोई, इफ़ यू हैव समवन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई पार्टनर है जिनको कि आप मानते हो कि दिस इज़ माई गुड लक पार्टनर और चार्मिंग पार्टनर, जो भी आप कहते हो वट वो, ठीक है। तो या तो आप उनको लेके सोच रहे हो उस पर्सन के बारे में, ठीक है। नाउ वी हैव द क्वीन ऑफ वांड की एनर्जी, या लकी चार्म, दैट्स द वर्ड। तो लकी चार्म यहाँ पे कोई आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो यस, ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ द क्वीन ऑफ वांड। तो क्वीन ऑफ वांड की एनर्जी से कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट या पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉडन हो रहा है चीज़ों को लेके, ठीक है। अभी किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड थे या फिर बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ थिंकिंग थी आपकी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप लोगों के लिए बदलाव नज़र आ रहा है। अगर यू आर समवन जो कि किसी को बहुत ज़्यादा कैद में रखने की कोशिश करता है या डोमिनेंट बनने की कोशिश करता है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले को भी थोड़ा टाइम और स्पेस देना चाहिए, या फिर उसको भी अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए। तो ऐसा आप लोगों के लिए हो सकता है कि कोई अपनी फीलिंग्स बता रहा है, कि भले ही वो पर्सन इंट्रोवर्ट है बट वो आपको अप्रोच कर रहा है, सो दैट वो अपनी फीलिंग्स आपको बता सके, वो क्या सोचता है या वो क्या करना चाहता है। तो आप थोड़ा उनको सुन रहे हो, ठीक है, एक ब्रॉडन माइंडसेट के साथ। दो आप ऐसे पर्सन नहीं हो सकता है कि आप चाहते हो कि थोड़ा भले ही कोई अपने काम को करे अपने तरीके से, बट कहीं ना कहीं समवेयर ही और शी शुड बी इन माई कंट्रोल। तो यहाँ पे ये चेंज आप लोगों के लिए अंदर दिख रहा है, ठीक है। नाउ आप जो है कि मुझे दिख रहे हो लाइक आप एक ऑब्जर्वेंट बन रहे हो, जैसे कि कोई क्या काम कर रहा है, क्या चीज़ें चल रही, तो यू आर सिटिंग इन द कॉर्नर, यू आर ऑब्जर्विंग ऑल द थिंग्स, ठीक है। एक कॉर्नर में बैठ के आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो हो सकता है कि आपके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हो, ठीक है, या आप अपने फैमिली मेम्बर के बड़े हो, या यू आर समवन जिनको कि सबको देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबको ऑब्जर्व कर रहे हो कि कौन अभी तक क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरीके से काम हो रही है, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे सबको गाइड भी करते हुए नज़र आ रहे हो, सबका पर्सपेक्टिव भी जान रहे हो यहाँ पे, और साथ ही यू आर गाइडिंग देमसेल्फ और यू आर ऑब्जर्विंग, ठीक है। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। ऑल्सो यहाँ पे आप अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड और ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो, एंड थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस लोगों को अपने सराउंडिंग्स में दे पा रहे हो। अगर इनफैक्ट अगर काम भी आप करते हो या करवाते हो, तो उनको थोड़ा टाइम और स्पेस दे रहे हो, क्योंकि दे वांट फ्रीडम, या आपको कोई बोनस मिल सकता है या आप किसी को बोनस दे रहे हो। तो यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। यू आर रियलाइजिंग कि इंडिपेंडेंटली अगर कोई काम करना चाहता है या फिर एक बाउंडेड होकर काम करना चाहता है, तो क्या डिफरेंस हो सकता है। तो उस चीज़ को रियलाइज़ करके आप थोड़ा सामने वाले को भी टाइम और स्पेस देते हुए नज़र आ रहे हो, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग फ्रॉम द सामने वाला, ठीक है। नाउ 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज आप लोगों के लिए बता रही है कि फाइनेंशियल सेफ्टी हो, या अपना खुद का घर हो, या खुद का जॉब हो। अगर ये आपने किसी भी वजह से आपका जॉब खो गया हो, तो नई जॉब का ऑफ़र आपको मिलते हुए दिख रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स की दोनों की एनर्जी आप लोगों को बता रही है कि किसी चीज़ के से आप मूव ऑन करना चाहते हो, कोई चीज़ से आप इमोशनली लॉस्ट हो गए हो, या किसी चीज़ का इमोशनल बैगेज है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, वो चीज़ आपके लाइफ में हुई। जॉब बदलना, या फिर जॉब खोना, या फिर घर से बाहर जाना, या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एनीथिंग लाइक दैट। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए है, ये बदलाव हो रहा है। यहाँ पे लोग आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आए, सो दैट आप इंडिपेंडेंट हो सको, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रही है, लाइक कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, असिस्टेंस की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है।
नाउ यहाँ पे पर्सनल सेटबैक्स की एनर्जी है। नाउ यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है कि आप रियलाइज़ करो एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग दैट टाइप, कि हो सकता है कि आप ये रियलाइज़ करो क्योंकि फाइनली सबके लाइफ में तो प्रॉब्लम आती है और सब उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, तो व्हाई नॉट मी। तो आप मूव ऑन कर रहे हो किसी चीज़ से, ठीक है। इमोशनली अगर कहीं आप स्टक थे तो यहाँ पे आप लोगों के लिए टाइम पीरियड है कि उस इमोशनली स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। तो या दिस इज़ समथिंग जो कि आपके लिए लाइफ लेसन रहेगा। ये जो भी चीज़ आप लोगों के लिए होने वाला है 20 से 31 के बीच में, जहाँ पे आप फिर से अपने आप को रिवाइव कर पाओगे, ठीक है। एंड खुद को भी फॉरगिव करते हुए नज़र आ रहे हो। कोई एक ऐसा काम इंसिडेंट्स हो सकता है जिसके लिए अभी तक आप फॉरगिव नहीं कर पाए थे अपने आप को, तो उस चीज़ से फॉरगिव करके बहुत स्ट्रांगली निकल रहे हो, ठीक। यहाँ पे ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए। आगे से आप डिसाइड करो जो भी चीज़ करोगे वो आप बहुत डिसिप्लिन्ड तरीके से करोगे, ठीक है। अपने आप को कभी भी मुश्किल में या फिर सेफ्टी के साथ करोगे। टेक एक्शन, परफेक्शन। तो यहाँ पे एक्शन, परफेक्शन, यू नो यू कैन अंडरस्टैंड दिस टर्म्स। तो यहाँ पे एक्शन ले रहे हो परफेक्शंस के साथ। ये चीज़ मैंने अभी आपको मैं बोल रही थी कि अगर आप डिसाइड करो कि आइंदा से अगर आप कोई काम करोगे तो अपने आप को सेफ्टी जोन में रख के करोगे और प्रोटेक्ट करके करोगे। यहाँ पे टाइम पीरियड है जहाँ पे आपको यूनिवर्स की मदद भी मिल रही है और यूनिवर्स कुछ आपके लिए कुछ बड़ा प्लान डिसाइड करे जो कि परफेक्शन के साथ आपके लाइफ में आता हुआ ओ दिख रहा है, ठीक है। वी हैव ग्रोथ, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। वी हैव अनलॉकिंग, ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए अनलॉक हो रही हैं। एंड ओ गॉड, यहाँ पे दो बार आप लोगों के लिए सेटबैक का कार्ड आया। टेक वन स्टेप फॉरवर्ड टू मेक टू स्टेप बैक। यहाँ पे ओ माय गॉड, दोनों कार्ड्स में ही आप लोगों के लिए सेटबैक। इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड हियर इट इज़ रिटन पर्सनल सेटबैक, और यहाँ पे भी आप लोगों के लिए सेटबैक का ही कार्ड है। तो यहाँ पे दो कार्ड्स आप लोगों के लिए ऐसे कह रहे हैं कि आपको लाइफ में ना थोड़ा कभी क्या होता है ना कि कभी आपको आगे जाने के लिए 2 कदम पीछे लेना होता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपके साथ होने वाली है कि अभी क्या है ना कि आपको आगे बढ़ना है, ओके दैट्स फाइन, बट ये टाइम पीरियड है थोड़ा सा 2 कदम पीछे होके एक ऑब्जर्वेंट बन के देखो कि बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, व्हाट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ। तो इट इज़ बेटर टू बिकम एन ऑब्जर्वेंट राइट नाउ, कि आप देख रहे हो क्योंकि सामने वाला क्या कर रहा है और उसको लेके थोड़ा सा अपने आप को इम्प्लीमेंट करना है एंड अब आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए। नाउ लास्ट मैसेज यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए, लेट्स सी लास्ट मैसेज क्या है। लास्ट मैसेज, सैडनेस, आइसोलेशन। सो दिस इज द टाइम पीरियड जहाँ पे कि आपकी सैडनेस और आइसोलेशन का टाइम पीरियड ओवर हो रहा है। आपने इस सैडनेस और इस आइसोलेशन को काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रेस कर लिया है, आप इस टाइम पीरियड में काफ़ी रह लिए हो। अब वो बर्ड से फ्लावर बनने का समय आप लोगों का आ गया है, ठीक है। तो या ये चीज़ आप लोगों के लिए है। ग्रोथ का टाइम है, परफेक्शन का टाइम है, अपने आप को एम्ब्रेस करने का टाइम है। सो दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। एंड फॉर द पर्सनल रीडिंग यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।